सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में हम लोग हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। एक है वचन, ठीक है, एक है हमारा वचन और दूसरा है हमारा कारक, ठीक है। वचन से तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कारक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों आज की क्लास आप लोग अच्छे से करते हो तो आपका वचन और कारक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका 5 से 10 मार्क्स में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन 5 मार्क्स कन्फर्म, ठीक है, 5 मार्क्स कन्फर्म आपका हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन से। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टोटल 45 क्वेश्चन करेंगे। कितने? तो टोटल 45, ठीक है। तो क्लास के बाद कमेंट्स में आपको बताना है कि 45 में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है, ठीक है। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जिस शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब आपको बताना है कि शब्द के जिस रूप से, ठीक है, शब्द का एक या एक से अनेक होना उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया समूहवाचक, बी में दिया लिंग, सी में दिया वचन और ऑप्शन नंबर डी में दिया परिमाणवाचक, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, वचन कहते हैं, ठीक है। वचन किसको कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसको हम लोग वचन कहते हैं, ठीक है। बात करें समूहवाचक, तो ये क्या है? समूहवाचक हमारा संज्ञा है। परिणामवाचक ये क्या? हमारा विशेषण है। और लिंग, तो पिछले क्लास में आप लोगों ने लिंग से क्वेश्चन किया था कि शब्द के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है बहुवचन नहीं है। ए में दिया दर्शन, बी में दिया हस्ताक्षर, सी में दिया जनता और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बाल। तो चलिए सभी को बताइए कि कौन सा जो है बहुवचन नहीं है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिनका भी आप आंसर ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर है। जनता जो होता है वो क्या होता है? हमारा बहुवचन नहीं होता। बात करें दर्शन, हस्ताक्षर और बाल, ये तीनों क्या होते हैं? तो ये तीनों हमारे बहुवचन होते हैं, ठीक है, तीनों हमारे बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है, ठीक है। आपको बताना एक वचन नहीं है, अर्थात इनमें से कोई 3 जो है एक वचन है और एक इनमें से कोई एक वचन नहीं है, ठीक है। तो हवा, वर्षा, आग और तेवर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है एक वचन नहीं है, अर्थात वो बहुवचन है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी तेवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी तेवर। तेवर ये हमारा एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। आग, हवा और वर्षा ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारा क्या है? तो बहुवचन है, ठीक है।
एक वचन है, ठीक है। ये तीनों हमारा एक वचन है और तेवर हमारा एक वचन नहीं है, तेवर हमारा क्या है, बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पर तेवर हमारा एक वचन नहीं है। आग, हवा और वर्षा क्या है, तो ये हमारा एक वचन है, ठीक है। सभी को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंसू का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो ये शब्द आंसू है, तो आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू, आंसुए, आंसुओं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को बताइए कि आंसू का बहुवचन क्या होता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आंसू का बहुवचन जो होता है आंसू ही होता है, ठीक है। आंसू जो है खुद में एक बहुवचन शब्द है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेत्र का एक वचन होगा, ठीक है। आपको नेत्र का एक वचन बताना है। ए में दिया नेत्रो, बी में दिया नेत्रओं, सी में दिया नेत्राएं और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एक वचन नहीं होता है। तो चलिए सभी को बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उनका राइट आंसर है नेत्र जो है एक वचन नहीं होता है, ठीक है। नेत्र एक वचन नहीं होता है, ठीक है। सभी को क्लियर है। तो बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का बहुवचन क्या होगा। मतलब आपको बताना है कि रात एक शब्द है और रात का बहुवचन क्या होगा। ए में दिया है रातें, बी में दिया है रातें, सी में दिया रातों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए दो रातें हैं, दोनों में बहुत अंतर है, तो ये आपका वर्तनी का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए सभी को बताइए कि रात का बहुवचन क्या होगा। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया ना उनका राइट आंसर है, ठीक है। रातें इस प्रकार से जो लिखते हैं हमारा क्या होता है, वो हमारा रात का बहुवचन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता भूख से मर रही है रेखांकित शब्द का वचन है। एक वचन, बहुवचन, दोनों वचन या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को बताइए कि जनता भूख से मर रही है, अर्थात जो हमारा जनता शब्द क्या है। तो वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जनता क्या हमारा, तो एक वचन शब्द है, ठीक है। जनता हमारा एक वचन शब्द है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोहा का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया लोहा, लोहो, लोहाओ और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबको बताइए लोहा का बहुवचन क्या होगा। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, लोहा का बहुवचन क्या होता है, तो लोहा ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्षा का बहुवचन क्या होगा। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि वर्षा का बहुवचन क्या होगा। वर्षाएं, वर्षा, वर्षाओं, इनमें से कोई नहीं। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया उनका राइट आंसर है वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय का बहुवचन है। भारतीयों, भारतीयों, भारतीय, ठीक है। और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर भारतीय का बहुवचन क्या होगा। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ही होता है। हमारा भारतीय का बहुवचन क्या होता है, तो भारतीय ही होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द एक वचन है, ठीक है। माताएं, प्राण, प्रजा और बाल। तो चलिए सभी को बताइए कि कौन सा जो शब्द है वो एक वचन है। चलिए तो सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन सा शब्द जो होगा एक वचन होगा। चलिए फटाफट से। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है प्रजा जो है ये हमारा एक वचन शब्द है। बाद बाकी ये माताएं, प्राण और बाल ये तीनों क्या है, तो ये हमारे बहुवचन शब्द है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहू का बहुवचन होगा, ठीक है। बहुओं, बहुए, बहुएं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुए में एक में हूँ इस प्रकार से, एक में हूँ इस प्रकार से, तो इसका ध्यान देना है कि कौन सा वर्तनी से भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि बहुए सही है। तो बहू का बहुवचन बताइए। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है बहुए। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुवचन है, ठीक है। माता, प्राण, लड़का और किताब। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्राण जो है ये हमारा बहुवचन है। माता, लड़का और किताब एक वचन है, ठीक है। यहाँ पर भी देखा आपने प्राण जो हमारा बहुवचन है, ठीक है। तो ऑप्शंस को सभी को अच्छे से ध्यान से देखना है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है बच्चों, 5 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो अभी भी मन से पढ़ाई कीजिए। ये 5 दिन ही आपका आगे का रिजल्ट तय करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चिड़िया शब्द का बहुवचन है।
चिड़ियों, चिड़ियाओं, चिड़िया। तो चलिए सभी को बताइए कि चिड़िया इस प्रकार से जो है इसका बहुवचन शब्द क्या होगा। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए इसका। तो वेरी गुड, यहाँ पर भी आंसर जिनका गो आ रहा है उनका राइट आंसर है चिड़िया। इस प्रकार से बहुवचन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी चिंगार रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है, मतलब हाथी जो है इसमें कौन सा वचन है, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो दोनों वचन है, मतलब एक वचन, दोनों वचन या फिर बहुवचन। तो चलिए सभी को बताइए कि हाथी में हमारा कौन सा वचन है। वेरी गुड, तो हाथी में क्या हो जाएगा हमारा बहुवचन, ठीक है। हाथी चिंगार रहे हैं ना, रहा नहीं है, रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा का बात हो रहा है, तो हाथी में क्या हमारा बहुवचन है, ठीक है। तो जब सेंटेंस दिया हो तो पूरा सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कितने हाथी का बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द एक वचन है, गुरुजन, शिक्षकगण, भीड़ और प्राणी वृंद। तो चलिए बताइए कि कौन सा शब्द जो है हमारा एक वचन है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया का राइट आंसर है भीड़ जो हमारा एक वचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साड़ी शब्द का बहुवचन है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है साड़ी का बहुवचन, तो सभी को फटाफट से बताइए। साड़ियों, साड़ियाँ, साड़ी ओ, और इनमें से कोई नहीं। साड़ी और दो प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि साड़ी का बहुवचन। तो चलिए सभी को फटाफट से बताइए। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है साड़ियाँ, ठीक है। साड़ी का बहुवचन क्या होता है, साड़ियाँ, उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है, राधा, दर्शन, दिन, पानी। तो चलिए सभी को क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो वेरी गुड, दर्शन जो हमारा बहुवचन है, और इससे पहले भी हम बता चुके हैं दर्शन, ठीक है, एक बार और आ चुका है तो आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नदी का बहुवचन है, ठीक है। आपको बताना है नदी का बहुवचन क्या है। नदियाँ, 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 या इनमें से कोई नहीं। दो प्रकार से नदियाँ है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बताइए कि नदी का बहुवचन क्या होगा। तो वेरी गुड, आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, नदियाँ, ठीक है। नदियाँ दो प्रकार से, ये गलत है, अगर वर्तनी में आ जाएगा तो आपको नदियाँ इस प्रकार से सही करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, अर्थात कौन सा शब्द जो है बहुवचन है, ठीक है। नारी, दाम, शिक्षक, भक्त। तो चलिए सभी को बताइए इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा शब्द जो है हमारा एक वचन नहीं है। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर बी, ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा दाम। दाम जो है ये हमारा एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है, नारी, शिक्षक और भक्त, ठीक है। तो ये तीनों हमारा क्या वचन है, ये तीनों हमारा एक वचन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शाखा का बहुवचन है, शाखा, शाखों, शाखाएं, शाखाओं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट से सभी को बताइए कि शाखा का बहुवचन क्या है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है शाखाएं, ठीक है। सोच रहे होंगे बच्चे कि मैम आज बहुत ज़्यादा फास्ट बता रही है, तो फास्ट नहीं है बच्चों, जहाँ एक्सप्लेन करने का वहाँ मैं कर रही हूँ। 45 क्वेश्चन है हमको करने हैं, ठीक है ना। तो अभी कितने हुए, 21 ही हुआ। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्लास लंबा होता है तो क्लास छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो ज़्यादा टाइम लेना सही नहीं है ना। तो कम से कम समय में जितना क्वेश्चन कर ले वो हमारे लिए उतना ज़्यादा बेटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने हस्ताक्षर कर दिए रेखांकित शब्द का वचन है, एक वचन, बहुवचन, दोनों वचन, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 22 का आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर है हस्ताक्षर। मैंने इससे पहले भी बताया है कि हस्ताक्षर क्या होता है, तो बहुवचन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाथी में प्रायः कौन सा वचन होता है, एक वचन, बहुवचन, दोनों वचन, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे हाथी इससे पहले भी आया था, तो रहे थे तो वहाँ पे एक से ज़्यादा हाथी का बात हो रहा था, तो क्या था, वहाँ बहुवचन था। लेकिन कभी कभी तो एक हाथी का भी तो बात हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों वचन। तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों वचन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भालू का बहुवचन होगा, भालू, भालुओ, भालुओं। तो चलिए बताइए कि भालू का बहुवचन क्या होगा। तो वेरी गुड, भालू शब्द का बहुवचन भालू ही होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राणी शब्द का बहुवचन है, प्राणियों, प्राणों, प्राणी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से सभी को बताइए। तो वेरी गुड, प्राणों हो जाएगा, ठीक है। प्राणी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, प्राणों हो जाएगा। ये प्राणी, प्राणी मतलब एक प्राणी, ठीक है ना। प्राणी मतलब एक आदमी का बात, एक, ठीक है। और प्राणों मतलब बहुत सारे, ठीक है। प्राणी बोलते हैं ना वो जीव प्राणी, मतलब इसका बहुवचन क्या आ जाएगा, प्राणों, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किससे किया, वचन से किया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे कारक से क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है।
तो कारक में यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोनू का भाई प्रथम पुरस्कार लाया है। ठीक है, ये तो एक है वाक्य है। इससे पहले निर्देश है कि निम्न पंक्ति के अनुसार 1 से 3 का उत्तर दे। ठीक है, मतलब ये पंक्ति के अनुसार आपको 1, 2, 3 तीनों का उत्तर देना है। ठीक है, पहला उपयुक्त वाक्य में कर्ता है, आपको बताना है कि सोनू का भाई प्रथम पुरस्कार लाया है। कर्ता कौन है? सोनू का भाई पुरस्कार या फिर सोनू। तो चलिए सभी को बताइए। हाँ, तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया उनका राइट आंसर भाई। कैसे, ये मैं बताती हूँ। सोनू का भाई, यहाँ संबंध इतना ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सिर्फ कर्ता पूछ रहा है ना, तो भाई लाया तो इसने है ना, भाई शब्द ने ना लाया प्रथम पुरस्कार, तो भाई हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में उपयुक्त वाक्य में क्रिया है, के ने लाया है प्रथम। तो क्रिया क्या होता है? कोई काम करना। चलिए सभी को बताइए क्रिया क्या है। तो वेरी गुड, लाया है। ठीक है, ला रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, तो लाया है क्या? हमारा क्रिया। नेक्स्ट उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? तो कर्म किसको कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है ना। क्रिया हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। सोनू प्रथम, भाई पुरस्कार। ठीक है, तो क्या होगा? वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार होगा। ठीक है, पुरस्कार पे फल पड़ रहा है ना। सोनू का भाई क्या लाया है? तो प्रथम पुरस्कार लाया है ना, तो पुरस्कार पे फल पड़ रहा है ना। प्रथम आया तो ये पुरस्कार लाया। ठीक है, तो ये तीनों सभी का क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है कि इन फूलों का रंग बहुत सुहावना। इन वाक्य में का चिन्ह है। का किस कारक? कर्म, संबंध, अधिकरण, आपादान। चलिए फटाफट से बताइए। कारक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और कारक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको बताना है फूलों का रंग में का। तो बताइए का किसका विभक्ति चिन्ह है? तो संबंध का। संबंध का कारक का विभक्ति चिन्ह है क्या? का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पे का बात हो रहा है ना, फूलों का रंग। ठीक है, फूल और रंग में क्या है? संबंध है, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे साधुओं की संगति से बुद्धि सुधर रही है। यहाँ पे से है, तो यहाँ पे से का विभक्ति पूछ रहा है और से का 2 होता है, संप्रदान, करण, आपादान, अधिकरण। तो चलिए बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। बताइए सभी को कि यहाँ पर से का क्या अर्थ है। एक होता है करण से, ठीक है, जिसके द्वारा, ठीक है, से द्वारा का संबंध होता है। एक से अलगाव होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साधुओं की संगति से बुद्धि सुधर रही है। संगति से बुद्धि सुधरती है। बनिया से देखिए क्या है। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आपादान है उनका राइट आंसर है। ठीक है, बुद्धि सुधर रही है, मतलब गंदी बुद्धि जो है सुधर रही है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह घर से बाहर आया। वाक्य में कौन सा कारक? तो वो घर से क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। यहाँ पर भी से है, ध्यान दीजिए। कर्ता, कर्म, करण, आपादान। तो चलिए फटाफट से सभी को बताइए का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी आपादान से, अलगाव के लिए यहाँ पर से, क्योंकि घर से बाहर आ रहा है ना, घर से उसका अलगाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपादान कारक। अब बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो ताकि उनको भी उनके आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो ये वीडियो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में आपादान कारक है? आपादान कारक में क्या होता है? अलगाव होता है। और देखिए, राम ने रावण को मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। तो सबसे पहले तो हम लोग से देखेंगे। मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। यहाँ से चाकू से कर्म हो रहा है, तो यहाँ क्या है? यहाँ पर करण कारक है। ठीक है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, यहाँ पर भी करण कारक है। हिमालय से गंगा निकल रही है ना, गंगा निकल रही है, गंगा का अलगाव हो रहा है हिमालय से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? कर्म, करण, आपादान या फिर अधिकरण। तो आप जानिए कि मैं यहाँ पर जो मैं पूछ रहा है किस कारक का चिन्ह है। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए, इसके बाद मैं बताती हूँ। वेरी गुड, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका राइट आंसर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में पर। ठीक है, में पर होता है ना, वह अपने वर्ग में, तो यहाँ पे क्या हो गया? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध और आपादान। तो चलिए बताइए के किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? वेरी गुड, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी संप्रदान आया उनका राइट आंसर है। संप्रदान का क्या आता है? को या फिर के लिए। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? कर्म, संबंध, आपादान या फिर संबोधन। चलिए सभी को जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। घर से यहाँ पे दूरी है और यहाँ पर क्या है? से, तो से दो होता है, एक करण और एक आपादान, तो यहाँ पे दूरी की बात हो रही है तो आपादान कारक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर है कि माँ ने बच्चों को पहनने के लिए कपड़े दिए। अभी के लिए का मैंने आपको बताया था कि इसका विभक्ति चिन्ह रेखांकित कारक के लिए सही भेद पहचानिए। अधिकरण, संप्रदान, संबंध, आपादान। तो चलिए सभी को बताइए क्वेश्चन नंबर कारक क्या हो जाएगा? तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रदान। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को, के लिए, यहाँ पे के लिए है। ठीक है, तो संप्रदान कारक है। रमा ने लता को अपनी कलम दी। इस वाक्य में को क्या है? कर्म, करण, संप्रदान, संबंध। तो बताइए को किसका विभक्ति चिन्ह होता है? जल्दी से सभी कोई। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लता को, ठीक है, लता को। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी को समझ आ रही है? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु, देखिए ठीक से, मेरी इच्छा पूर्ण करो। अधिकरण, संबंध, संबोधन, आपादान। तो चलिए सभी को बताइए कि यहाँ पर कौन सा कारक है? कारक हम लोग बहुत अच्छे इस प्रकार से पढ़ रखे हैं ना, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो चलिए सभी को बताइए, तो संबोधन कारक है ना। यहाँ पे हे प्रभु, देख रहे एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह है जिसमें आदि बोधक का चिन्ह है यहाँ पर। तो हे प्रभु में क्या है? संबोधन कारक। ठीक है, यहाँ पर संबोधन कर रहा है प्रभु को। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ता गिरते, इनमें से कौन सा कारक है? कर्म, करण, आपादान, अधिकरण। ये बहुत ईजी और ये प्रीवियस ईयर का, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। प्रीवियस ईयर्स में 2 बार आ चुका है, इसलिए मैं इसका नहीं बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वह 2 मिनट में आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, आपादान, संबंध, अधिकरण। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए, वह 2 मिनट में आएगा कौन सा कारक है? तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का ही विभक्ति चिन्ह क्या है? में। तो 2 मिनट में आएगा में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है राम ने रावण को अंततः मार डाला। इस वाक्य में को, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। चलिए सभी को बताइए, ये बहुत ईजी है। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा? कर्म। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है, राम ने रावण को अंततः मार डाला में को में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैं कल सुबह में आऊँगा। इस वाक्य में कर्म, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। अभी तक तो बहुत बार आ चुका है मैं पर। तो चलिए सभी को जल्दी से इसके बताइए, मैं कल सुबह में आऊँगा में किस कारक का चिन्ह है? तो वेरी गुड, में किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा हिमालय से निकलती है, और एक बार और हो चुका है ये ऑप्शन में। ठीक है, तो सभी को जल्दी बताइए, संबंध, अधिकरण, आपादान, संप्रदान। तो चलिए बताइए, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपादान कारक, क्योंकि इससे इसका विभक्ति चिन्ह है और किसके लिए? तो अलगाव के लिए। ठीक है, तो सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चारपाई पर भाई साहब बैठे। इस वाक्य में रेखांकित किस कारक में है? ठीक है, अधिकरण, संप्रदान, संबंध, करण। चलिए सभी को बताइए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है? पर है, देख लीजिए। तो सभी को समझ के इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए अधिकरण। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अरे बच्चों बिजली के तार से दूर रहो। इस वाक्य में के कौन सा कारक है? कर्म, करण, संबंध, आपादान। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चों का सही होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन सभी बच्चों का सही होना चाहिए। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है उनका राइट आंसर संबंध कारक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या है इस वाक्य में? के कौन सा कारक है? ठीक है, और यहाँ देखिए के, बिजली के तार। ठीक है, के क्या कर रहा है? यहाँ पे संबंध बता रहा है बिजली का तार से, और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है? को के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का ये क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए और अपना स्कोर बताइए कि 45 में आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कारक से किया है और 25 क्वेश्चन हम लोगों ने वचन से किया है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, धन्यवाद।